सो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम स्वाति बत्रा और करियरशाला पे मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चंडीगढ़ में निकल चुकी हैं सबसे बढ़िया बढ़िया वैकेंसीज। आप अगर चंडीगढ़ के आसपास हैं और आपकी एज 25 ईयर्स से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई थिंक जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, मैं कहूंगी कि वो चंडीगढ़ के हों या आसपास के हों तो बेटर रहेगा। बिकॉज वैकेंसीज कम है और आपको कहीं और से आके शिफ्ट करना फॉर अ पोस्ट लाइक दिस इज आई थिंक नॉट वाइज इनफ। ठीक है। सो अगर आपको चाहिए कि आप कर रहे हैं इसके लिए तो पूरी वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि आपको कोई और दिक्कत तो नहीं है। बिकॉज इसके अंदर हम बेसिक सारे डिस्कस कर लेंगे। तो CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई हैं। सेक्टर 30C चंडीगढ़ में वैकेंसीज हैं। डेट इसकी शुरू हो चुकी है यानी कि आज से। और इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 9/2 यानी कि फेब्रुवरी में। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 31 डेज हैं इसको फिल करने के लिए। तो आप सोच समझ के इसको फिल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है, वैकेंसीज जो निकाली गई हैं वो MTS की पोस्ट के लिए है। दैट इज नॉन टेक ग्रुप C की पोस्ट है MTS की। उसके बाद 7 पोस्टें हैं, UR की 4 है और OBC की 2 है, EWS की 1 है। सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 1 का स्केल होने वाला है आपके पास। इनिशियल बेसिक पे 18,000 से 56,900, जो अप्रोक्सीमेटली अब बढ़ के हो जाएगी आपकी अगर बात करें तो 35,000 45,000 के बीच बीच में। तो एग्जैक्टली exactly आपके पास इतना कुछ होगा। और आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक चाहिए। अगर आपके पास 12th है वो डिजायरेबल है, मतलब जिन्होंने 10th पास की है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग दैट एज। लास्ट डेट के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी जो एज है वो 9 फरवरी को 25 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी उस टाइम 9 फरवरी से 25 ईयर से ज्यादा है तो आपको नहीं अप्लाई करना है। आप सिर्फ उसी एज ग्रुप में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी अभी अभी निकली है तो आई थिंक यू शुड बी अवेयर कि वैकेंसी में आपको अप्लाई करना है या नहीं, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर द रिक्वायरमेंट्स यू आर फॉर। अगर आप अप्लाई करते हैं तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मौका है, क्योंकि इन पेपर्स को क्लियर करना थोड़ा आसान होता है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको करना क्या है, आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेशन, ठीक है, फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स करनी पड़ेगी, जर्नल क्लीनलीनेस एंड अपकीप ऑफ द सेशन। आपकी जो बेसिक है, कैरिंग द फाइल्स, photocopying, delivering the dark, preparation and supply of tea and coffee, any other official work, whichever assigned। आपको इसके अंदर सफाई नहीं करनी है, बाकी सब क्लेरिकल काम आपको, जो सॉरी नॉन क्लेरिकल काम जो है वो करने हैं। जैसे ओपनिंग करना, ओपन द ऑफिस एंड क्लोजिंग द ऑफिस। आपको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। जर्नल क्लीननेस आपको ऊपर से ध्यान रखना है कि द थिंग्स आर गोइंग वेल और नॉट। कैरिंग फाइल्स डॉक्यूमेंट्स वो करना है। फोटोकॉपी आनी चाहिए। सेंडिंग फैक्स आपको आना चाहिए। डाक डिलीवर करने को अगर कहेंगे तो वो आपको करनी पड़ेगी। टी और कॉफी की सप्लाई, देखिए ये काम आई नो थोड़ा सा आपको लगेगा कि इट इज बियॉन्ड योर मीन्स, बट इट इज अ गुड स्टार्ट। अगर कोई बच्चा बिना शर्म के काम में, वैसे शर्म होनी ही नहीं चाहिए, अगर आप किसी भी काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दिस इज अ स्टार्ट। तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आपको इजीली फंड करेगी ये जॉब अपनी आगे की तैयारी के लिए। सिलेक्शन के प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो देयर आर गोइंग टू बी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अप्लाइंग पोस्ट विल बी इनवाइटेड फॉर ट्रेड टेस्ट। वहां पे ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट के बाद ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो अगर आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं देन यू विल बी फर्दर सिलेक्टेड। एंड सिलेबस जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ का वो आपको यहीं पे दिया हुआ है। तो आप उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे तब जाके आपका पेपर क्लियर होगा। तो पहले आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। ठीक है। सबसे पहले आपका सिलेबस में जनरल इंटेलिजेंस आ जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाता है, जनरल अवेयरनेस आ जाता है और इंग्लिश लैंग्वेज आ जाता है। तो ये 4 चीजें अगर आपकी अच्छी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप पहले किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज गोना बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फिर आप इसको क्लियर कर लेंगे अगर आपकी तैयारी पहले से है तो। ठीक है। दूसरा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, 100% पक्की नौकरी है, लेकिन उससे पहले 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। आई होप आप सबको ये पता है, तो वो पीरियड आपको कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है। एंड दीज पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंसेस, सारी अलाउंसेस आपको मिलेंगी जो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर आपको जो भी अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट है उसमें है, आप एप्लीकेंट होने चाहिए फ्रॉम इंडिया, है ना। ऐसे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द पोस्ट, आप इंडियन होने चाहिए। और जो भी आपको बोला गया है 10th स्टैंडर्ड, उसके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करके
आपको बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए, एंड देन यू विल बी क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट, एंड देन यू विल बी गोइंग फॉर एग्जाम्स। ठीक है, तो बाकी ये 2 इयर्स वाला मैं बता चुकी हूँ, दिस इज है। ठीक है, उसके बाद आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। ओके, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, अगर आपको कुछ पता करना है तो आप पता कर सकते हैं। फॉर अपडेट्स आप इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, तो ये वेबसाइट आपको बताएगी कि जो भी न्यू अपडेट्स हैं जैसे एडमिट कार्ड वगैरह, तो आपको यहाँ पे पता लगता रहेगा। ठीक है, एज लिमिट की रिलैक्सेशन डेफिनेटली है, तो आप चेक कर सकते हैं। और SC ST OBC के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 18 से ऊपर, 25 से नीचे आपका होना चाहिए। EWS का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए अगर आप EWS से अप्लाई कर रहे हैं तो। ये बाकी जानकारी आपको पता ही है, सेम फॉर ऑल है ना। तो आप इसके लिए चेक ऑन कर सकते हैं हाउ टू अप्लाई। आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइए, एप्लीकेशन फॉर्म खुला हुआ है, आप वहां पे जाके फिल ऑन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 500 रुपीज है विद GST। विद GST 500 रुपीज है, और ऑनलाइन डिपॉजिट होनी चाहिए। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST विमेन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फी, उनको फीस नहीं देनी। ठीक है, और आप इसका प्रिंट आउट रख लीजिएगा, बिकॉज आगे रेफरेंस के लिए काम आएगा जो भी आप एप्लीकेशन फिल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे तैयारी के लिए आपको सिलेबस एग्जैक्टली वही कॉपी करना है जो बताया गया है MTS का। MTS के पेपर के बारे में मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली आपको पता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 150 क्वेश्चंस, 2 आवर का पेपर होगा। 25 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल इंटेलिजेंस, 25 फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस, और इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस। सब मिला के जो आपका पेपर बनेगा वो बनेगा अप्रोक्सीमेटली 450 मार्क्स का, और आपको उसको क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे बता सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए तैयारी के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।